हाँ, तो 9th क्लास के बच्चों, आपके पास पोयम है नो मैन आर फॉरेन। कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता। लिखा है जेम्स किरकप ने। जेम्स किरकप इसके पोएट हैं और पोएम का नाम है नो मैन आर फॉरेन। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा क्या लिखा है इसमें। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन, beneath all uniform a single body breathe like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. हिंदी जानना चाहोगे? हिंदी है, याद करो। इस दुनिया में कोई विदेशी नहीं होता, कोई भी इंसान बाहर के देश का नहीं होता। बिहाइंड ऑल यूनिफॉर्म्स, जितने भी ये कपड़े देख रहे हो, चाहे जितने भी डिज़ाइन के हों, कैसे भी यूनिफॉर्म हो, लेकिन उसके नीचे एक सिंगल बॉडी जो हमारी तरह ही सांस लेता है। द लैंड आवर ब्रदर वॉक अपॉन, वो व्यक्ति जो जिस जमीन पर चलता है, दौड़ता है, अर्थ पर, पृथ्वी पर, वही जमीन हमारी भी है और हम सब उस पर लाई करते हैं, यानी कि रहते हैं। दे टू अ वेवर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो भी, उन्हें भी धूप चाहिए, हवा चाहिए, सब कुछ उन्हें भी चाहिए। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, वो भी। और तो जो जिसको आप विदेशी मानते हो वो भी हमारे भाई हैं। उनको हमारी तरह धूप, ऑक्सीजन, अन्य चीज़ें उनको भी ज़रूरत पड़ती है और हमें भी ज़रूरत पड़ती है। वो भी शांतिपूर्वक खेती करते हैं, कटनी करते हैं और वो भी उसी फसल को खाते हैं जो हम खाते हैं। भले ही हम क्या करें, फसल को बदल सकते हैं, मतलब फसल को किसी अन्य डिश में चेंज कर सकते हैं। कोई खा ले इडली, कोई खा ले पिज़्ज़ा, बर्गर, या कोई दाल चावल, या कोई रोटी। खाना सबको चाहिए उसी फसल का। रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक, याद रखना, हमारी तरह उनमें, उनकी भी आंखें होती है, वो भी सोते जागते हैं और वो भी सपने देखते हैं और उनकी आंखें भी प्यार करती हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और हम कॉमन लाइफ की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है लव, प्यार करना। और जिस तरीके से वो विदेशी लोग प्यार करते हैं, प्यार में पड़ते हैं, हम भी वही इंसान हैं। दे ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हाँ, वो अलग बात है कि वो अलग अलग रूप से पहचाने जाते हैं, लेकिन असली में अगर हम उन्हें पहचाने तो वो सबके सब क्या होंगे, हमारे भाई होंगे, हमारे बहन होंगे। Let us remember, when we are told to hate our brothers, it is ourselves. याद रखना, जब हम कभी कहते हैं ना कि हम अपने भाई से नफरत करते हैं, तो याद रखना वो भाई हमारा ही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक मनुष्य जाति का ही संतान है। ऐसे में कौन देशी और कौन विदेशी, सबके रगों में एक ही तरह के खून बहते हैं, सबको ऑक्सीजन ही चाहिए। कोई सल्फर डाइऑक्साइड नहीं ले लेता सांस में, और सल्फर नहीं ले लेता, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं सांस में छोड़ने लगता। सब इंसान एक जैसे हैं। इसलिए याद रखना, अगर तुम किसी से हेट करते हो तो तुम अपने भाई से हेट करते हो, तुम अपनी ही मानव जाति के किसी संतान से हेट करते हो। इसलिए कोई विदेशी नहीं, कोई देशी नहीं, नो मैन आर फॉरेन।
It is the human or that we defile our hells of fire and dust outrage the innocence. याद रखना, ये पृथ्वी इंसानों का है और ये आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, दूसरे पीढ़ी के होंगे. ऑफ एयर दैट एवरीवेयर आवर ओन. याद रखना कि जहाँ कहीं भी हवा है और उसी हवा से हम सांस लेकर जीते हैं, तो कोई भी जगह विदेश नहीं है, हर जगह हमारा है और हमारा जगह सबका है. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन. याद रखना, कोई विदेशी नहीं होता. एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज. और ना ही कोई देश अजनबी होता है. ना कोई इंसान क्या होता है, ना कोई इंसान विदेशी होता है और ना ही कोई देश अजनबी होता है. अगर हम किसी देश में जाएं, हमारा कोई कहे ये विदेशी है या कुछ कहकर हमें थोड़ा इन्फीरियर फील करा दे कि नो यू आर डाउन ट्रोडन, ऐसा करके अगर हमें कोई फील करा दे, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें बताएंगे तुम अपनी रगों का खून देखो, हमारा खून देखो, दोनों ही लाल हैं. कोई किसी भी तरह का हम इंसानों में कोई फ़र्क नहीं है. नाक कान सब देखो, डिजाइन शायद अलग होगा, रिकग्निशन पॉइंट शायद अलग होगा हमारे चेहरे पर, लेकिन सब कुछ एक जैसे हैं. नाक हमें भी चाहिए, उसे भी चाहिए, सबको फसल चाहिए जिसमें बनी हुई डिफरेंट टाइप की रोटी भोजन चाहिए. तो ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, आप इसे पढ़ें, इसके क्वेश्चन आंसर करें और कुछ क्वेश्चंस हम आपको लिखवा देंगे जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा देंगे. उसके अलावा कोई और दूसरा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है जो भी हम वैल्यू बेस्ड लिखवाएंगे. क्यों? क्योंकि किसी भी क्वेश्चन आंसर आप ढूंढोगे पोएम में नहीं मिलेगा. उसको फील करो और फिर अपनी तरफ से लिखो, वो होगा क्वेश्चन आंसर. ओके, ठीक.